जियालो का लश्कर इस्लामाबाद पहुंचेगा। हमारा हाथ में कोई हथियार नहीं है, सिर्फ जमहूरी हथियार है और वो अदम एतमाद है। और अगर अवाम का एतमाद उठ चुका है तो पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद लाने का वक्त आ गया है। इस कठपुतली ने, सिलेक्टिव ने हर आदमी की जिंदगी मुश्किल कर दिया। ये तब्दीली नहीं तबाही है। जब अंपायर की उंगली से हुकूमत बनता है तो फिर वो अवाम की तरफ नहीं, वो उसी अंपायर की उंगली की तरफ देखते रहते हैं। अवाम के साथ जो भी हो जाए उनका कोई परवाह नहीं। कल काव ने खैरपुर में मेरी जेब में अदम एतमाद की तहरीक है कि अदम एतमाद की तहरीक तो आपकी कल शाम को हवा निकल गई। जिन क्यू लीग के भाइयों के पास आप गए थे उन्होंने जवाब दे दिया। आप देख रहे हैं कि इनके इनका जो सो कॉल्ड अवामी मार्च है उसमें जान नहीं है, पिलपिला सा है, पिलपिला। आज ये फैसला काफ लीग ने और शुजात साहब ने और फरिजलाई साहब ने करना है, क्या वो इक़्तिदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ रहेंगे, क्योंकि अदम एतमाद तो उनके बगैर भी हो जाएगा। 5 सीटों से कोई बात नहीं है, यहाँ तो उससे बहुत ज़्यादा नंबर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। जावेद चौधरी साहब की गैर मौजूदगी में यह प्रोग्राम करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। और नाज़रीन, गुज़श्ता रोज की अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म की लाहौर में चौधरी बरादरान से इंतहाई अहम मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ज़रा के हवाले से खबरें आई कि चौधरी बरादरान ने वज़ीर आज़म को यकीन दहानी करवा दी है कि वो उनके साथ रहेंगे। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर काफली के सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा से मंसूब एक खबर भी आई, जिसके मुताबिक गुज़श्ता रोज होने वाली मीटिंग में तहरीक अदम एतमाद के मामले पर कोई बात हुई ही नहीं। जबकि काफ लीग ने अभी यह फैसला नहीं किया कि तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत के साथ उन्होंने ठहरना है या उनके खिलाफ जाना है। तो यहां पर सवाल यह है कि काफ लीग की जानिब से किया जाने वाला फैसला हुकूमत और अपोजिशन के लिए कितना अहम होगा। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आज शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के गुब्बारे से हवा निकल गई है, क्योंकि कल काफ लीग ने कह दिया है कि हम इमरान खान के साथ हैं। जबकि आज ही शाहिद खाकान अब्बासी ने भी यह दावा किया कि तहरीक अदम एतमाद चौधरी बरादरान के बगैर भी आ जाएगी। यह इंतहाई अहम बयान है, लेकिन यह फैसला चौधरी बरादरान ने करना है कि उन्होंने अवाम में रहना है या फिर इक्तिदार में। सवाल यहां पर यह भी है कि क्या अदम एतमाद के लिए अपोजिशन को चौधरी बरादरान के फैसले का इंतजार है, जिसकी वजह से इस मामले को तूल दिया जा रहा है। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। जबकि वजीर आजम इमरान खान अचानक इस तमाम मामले पर सरगर्म हो चुके हैं, खुद ही मैदान में आए हैं और रिलीफ पैकेज का ऐलान उन्होंने किया। जहांगीर तरीन से टेलीफोनिक राब्ता भी उनका हुआ है और चौधरी बरादरान से उनकी मुलाकात और फिर एमकेएम के पास जाने का भी इम्कान वजीर आजम इमरान खान का जाहिर किया जा रहा है। तो क्या वजीर आजम ने घबराना शुरू कर दिया है? क्या वजीर आजम की यह घबराहट ऑपोजिशन की ताकत बन रही है? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। और इसी के लिए जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा है उसमें हमारे साथ होंगे नून लीग के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस मामले पर उनसे गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे आपको अब्बासी साहब। और आगाज़ इस खबर से कि जो एक तेज़ी आई हुई थी अपोजिशन जमातों की मेल मुलाकातें और तहरीक अदम एतमाद का मामला, लॉन्ग मार्च का मामला हो, एक जो बसात आपने सजाई थी दो दिन के अंदर अंदर जब वज़ीर आज़म खुद मैदान में उतरे हैं, लगता है कि उन्होंने इस पूरी बसात को उलट दिया है, चाहे वो रिलीफ पैकेजेस हो या फिर उसके बाद चौधरी बरादरान से होने वाली मुलाकात। क्या लगता है कि सारे किए किराए पर पानी फिर गया? देखिए, अदम एतमाद किया कराया नहीं होता, ये अवाम की राय होती है और अवाम की राय मुस्तकिल है कि इमरान खान को घर जाना है। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन के पास नंबर्स मौजूद हैं और जल्दी अदम एतमाद जो है वो जमा करवा दी जाएगी। तो ये मुल्क की मईशत से खेल कर चंद वोटें हासिल करने की कोशिश से कोई बात बनेगी नहीं, क्योंकि जिस हुकूमत ने 4 साल अवाम का गला काटा है, मुल्क की मईशत तबाह की है, उसको ये चंद झूठे वादे नहीं बचा सकते। तो जो इत्तेहादी जमातें हैं, जब एक हुकूमत अपनी इत्तेहादी जमातों को राज़ी करने में मसरूफ़ हो तो यही से नज़र आता है कि उसकी अपनी हालत क्या है इस वक्त। तो ये हकीकत आपके सामने बड़ी जल्द आया हो जाएगी।
अच्छा अब्बासी साहब, एक चीज़ तो ये है कि जो आज भी आपका बयान था कि चौधरी बिरादरान के बगैर भी, काफिले के बगैर भी आप तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। इस पे आने से पहले जो मुलाकातें हुई हैं, अपोजिशन के पास क्या है काफिले को देने के लिए? इस वक्त हुकूमत वक्त का वो हिस्सा है, उनके इत्तेहादी हैं, उनके पास वजारतें भी हैं, उनके पास स्पीकरशिप आपकी। अपोजिशन अगर उन्हें अपने साथ मिलाने का कह रही है तो यानी यकीनी तौर पर कुछ ऑफर किया गया होगा। क्या क्या ऑप्शन हैं जो उनको दी जा सकती हैं? कोई ऑप्शन नहीं है। ये लेने देने की सियासत नहीं है, ये इक़्तिदार की सियासत नहीं है, ये मुफाद की सियासत नहीं है, ये कुर्सियों की सियासत नहीं है। ये सियासत असूल की है और मुल्क के मामलात को बेहतर बनाने की है। हमारा काम था कि दावत दें हर जमात को भी, और जो PTI के अपने मेंबरान हैं, कि अगर वो इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं, तो इस अदम एतमाद का साथ दें, ताकि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अवाम को अपनी राय के इजहार का मौका मिले और मुल्क की तरक्की का सफ़र जो है वो शुरू हो। तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है काफिले को देने के लिए, सिवाय इसके कि वो मुल्क के बनाने में अपना हिस्सा अदा कर सकें। अच्छा, इन खबरों में सदाकत है कि वज़ीर आला के लिए कोई मुतालबा सामने आया था? अगर वो आपका हिस्सा बनते हैं अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का, तो क्या इस किस्म का कोई मुतालबा अब तक काफिले की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे किया गया अपोजिशन से या नून लीग से? मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन ऐसे किसी मुतालबे की गुंजाइश नहीं है। 7 जमातों की पार्टी को आप एक सूबा नहीं दे सकते, 7 मेंबरान की पार्टी को आप सूबा नहीं दे सकते। तो अब्बासी साहब, अगर काफिले के बगैर आप तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं तो क्या ऑप्शंस हैं? क्या PTI के लोग तोड़े जाएंगे? और जो खबरें हैं 15 से 20 लोगों के आपके साथ राब्तों के हवाले से, कुछ लोगों का पीपल्स पार्टी से भी राब्ता है, आपको लगता है कि वो लोग, वो राब्ते आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेंगे? क्योंकि एक अवामी सेंटीमेंट को लेकर जो फैसले किए हैं, अवामी रिलीफ के, पेट्रोल की प्राइस में एक बड़ा कमी की गई है, आलमी सतह पर प्राइसेस बढ़ रही हैं, इसके साथ साथ बिजली की कीमतों में कमी, इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक बड़ा रिलीफ दिया गया है। इसके बाद अवामी सेंटीमेंट तो यकीनन हुकूमत के हक में होंगे और इससे आपको नुकसान हो सकता है। बड़ी देर की याद आते आते ये एक वक्त गुजर गया है। अब ये झूठ बोलने का वक्त अब गुजर गया है। अब आपको अवाम का सामना करना पड़ेगा, और जो जमात उसमें शामिल नहीं होगी, PTI के अपने MNAs की एक बड़ी तादाद है। आपने पहले 15-20 का जिक्र किया, इससे ज़्यादा लोग हैं। अच्छा, जो आज हुकूमत के साथ नहीं चलना चाहते, उनकी सियासत नहीं है हुकूमत के साथ। वो समझते हैं कि हम अवाम में गए इस हुकूमत का बोझ लेकर तो हमें वोट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आज सियासत का रुख बदल चुका है। तो उसको ये झूठे वादे जो सिर्फ अवाम को मजीद तकलीफ के अलावा कुछ नहीं देंगे, तो लोग अब समझते हैं इन बातों को। तो इन बातों का वक्त गुजर गया है। अच्छा बाजी साहब, जो अपोजिशन का, खासकर नून लीग की अगर बात करें, तो आपका ये मुतालबा कि वज़ीर आज़म को अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए, हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इसका बुनियादी मकसद ये था कि अवाम को जो अजाला होना चाहिए था उनकी मुश्किलात का, ये डिलीवर करने का मामला, वो नहीं हो सका। तो ये जो कदम है कीमतों में कमी के बाद, इससे आपको कितना नुकसान पहुँच सकता है? इससे नून लीग के बयानिए को कितना डैमेज हो सकता है? क्योंकि अगर आप 23 मार्च को सड़कों पर भी आते हैं तो आपको अवामी हिमायत की ज़रूरत तो बाहर चाहिए होगी। देखिए, अवामी राय का इजहार इलेक्शन में होता है, तो अब वक्त है कि अवाम को इजहार का मौका दिया जाए। और वहीं पर आप देख लेंगे, आज हुकूमत की नाकामी बड़ी वाज़ेह है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हर शख्स कहता है कि इनसे जान छुड़ाएं, और उसका अगला जो मरहला है वो यही है कि मुल्क को आगे चलाने के लिए अवाम को फिर अपनी राय के इजहार का मौका दिया जाए, यानी नए इलेक्शन हो। अवाम में आने का फैसला तो अपोजिशन ने कर दिया है। ये और बात है कि अलग अलग ही ये सारी जमातें पहुंच रही हैं, जिसका फायदा बिलाखिर हुकूमत वक्त को हो सकता है। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च से आपको कितनी तवक्कुआत हैं? और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि इस मार्च के एंड में ये डेट अनाउंस हो सकती है कि तहरीक अदम एतमाद कब आनी है, क्या पीपल्स पार्टी ये डेट अनाउंस करेगी या PTM के प्लेटफॉर्म से इस डेट को अनाउंस किया जाएगा 23 मार्च से पहले या बाद में? कुछ खबर हम चाह रहे हैं कि आप हमारे नाज़रीन को दे सके ताकि उनके जहन में भी क्लैरिटी आ सके, अपोजिशन क्या करना चाह रही है। जी, मैं खबर आपको दे देता हूँ। डेट का ऐलान अपोजिशन करेगी, कोई जमात नहीं करेगी, क्योंकि अपोजिशन मिलकर ही अदम एतमाद करेगी। अपोजिशन तो दो हिस्सों में ना, नहीं, अपोजिशन दो हिस्सों में नहीं, अपोजिशन एक हिस्से में है।
हम बिल्कुल मुत्तफिक हैं इस मामले पर कि अदम एतमाद होगा, और कोई एक जमात खुद अदम एतमाद नहीं कर सकती, सारी अपोजिशन मिलकर करेगी। तो ये बाकी जो लॉन्ग मार्च हैं, जलसे हैं, मुजाहरे हैं, ये अवामी मोबिलाइजेशन का तरीका होता है, लेकिन हुकूमत की तब्दीली का तरीका जो है वो पार्लियामान के अंदर है और अदम एतमाद है, और अब उसका वक्त आ चुका है। आपके जवाब से ही यही सवाल कि क्या अभी इस वक्त जो अपोजिशन सड़कों पर है अवामी मार्च का हिस्सा है, क्या वो अपोजिशन अनाउंस करेगी या फिर जो पीडीएम की अपोजिशन है उसकी जानिब से इसका ऐलान किया जाएगा तहरीक अदम एतमाद के बारे में? जो पार्लिमानी अपोजिशन है वो अदम एतमाद करती है, तो कौमी असम्बली में जो पार्लिमानी अपोजिशन है वही मोशन जमा कराएगी कौमी असम्बली में, और वही अदम एतमाद करेगी। और क्या ये 23 मार्च से पहले हो जाएगा या उसका इंतजार करना होगा? नहीं, इंतजार की कोई जरूरत नहीं है, नंबर्स पूरे हैं, हमने जो तकाजे होते हैं अदम एतमाद के वो पूरे कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जल्दी ये मोशन फाइल कर दिया जाएगा। यानी कि आप 23 मार्च से पहले ये मामला अनाउंस कर देंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि नंबर्स पूरे हैं आपके पास। जी, 23 मार्च से पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। 23 अच्छा, मार्च मियां साहब की राय क्या है? तारीख नहीं है मियां साहब ये सारे मामलात यकीनन देख रहे हैं, उनसे आपकी मुशावरत आला सतह की मुलाकातें भी रहती हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है? जी, वो भी अदम एतमाद के हक में है, उनकी मशवरे के बगैर, उनकी राय के बगैर ये मुमकिन नहीं था कि अदम एतमाद हो। तो ये वो भी मुतफिक हैं इस बात से कि आज ये वक्त है कि अदम एतमाद किया जाए और पाकिस्तान को इस हुकूमत से निजात दी जाए। अच्छा, हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में काफ लीग मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुकी है। जिस तरह से अपोजिशन ने उनसे राब्ते किए, पीडीएम के सरबराह की तरफ से आसिफ जरदारी साहब की तरफ से राब्ते हुए, ख़ुद वज़ीर आज़म को भी जाना पड़ गया 2 रोज़ पहले। इसके अलावा जो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है उनके हिमायत में भी काफ़ी लोग उनके साथ हैं। वज़ीर आज़म ने तो उनसे टेलीफोनिक रब्ता कर लिया, इस वक्त वो लंदन में भी हैं। क्या मियां साहब से उनकी कोई मुलाकात मुतवक्के है, और क्या कोई ताज़ा वाक़या हुआ, उन्होंने हिमायत या मुखालफत किसी किस्म की कोई यकीन दहानी करवाई? देखिए, जो भी अदम एतमाद करता है या अदम एतमाद से बचना चाहता है वो साइल होता है, वो हर एक के पास जाता है जो उसकी मदद कर सके। तो हम ये पैगाम लेकर काफ लीग के पास भी गए थे, उनको बताया है कि आज मुल्क की ज़रूरत है कि अवाम को इज़हार राय का मौका दिया जाए, इसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए भी अच्छा होगा, मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब तो खैर बीमार हैं, वो इलाज की गर्ज से लंदन गए हैं। मेरा नहीं ख्याल उनकी कोई मुलाकात मियां साहब से है, लेकिन जो मेंबरान उनके साथ भी रहे हैं उनसे भी हमारा रब्ता रहा है। उनको भी हमने यही मैसेज दिया है कि अगर आप अपनी सियासत का तसलसल चाहते हैं, आप मुल्क के हालात में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, तो इस अदम एतमाद का हिस्सा बने। आप एक सीजन पॉलिटिशियन हैं, सीनियर सियासतदान हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म भी रहे, आपका तजुर्बा क्या कहता है काफ लीग के हवाले से? क्या फ़ैसला करेंगे वो? जिस तरह से आपने कहा कि ये कुछ लेने देने की सियासत नहीं है, ये अवाम की सियासत है और इसमें उसूली तौर पर मौक़िफ़ अपनाना होगा। काफ लीग के माजी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए क्या लगता है, क्या फ़ैसला करेंगे? आपके साथ या हुकूमत के साथ रहने का फ़ैसला करेंगे? देखिए, फैसला उन्होंने करना है, मैं उसकी पेशन गोई नहीं कर सकता। हमने मुल्क के हालात भी उनके सामने हैं, अवाम की राय भी उनके सामने है कि आज मुल्क के अवाम क्या सोच रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो इन सब मामलात को सामने रखकर मुल्क के मफाद में एक बेहतर फैसला करेंगे। बहरहाल जो फैसला वो करें वो सर आंखों पर है। हाँ, लेकिन अभी तक जो तासुर मिल रहा है, शहबाज शरीफ साहब ने इशाये की दावत दे रखी है, लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म आते हैं, एक ही दिन में फैसला होता है मुलाकात का, और मुलाकात हो भी जाती है। और शाह महमूद कुरैशी साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद से हवा निकल चुकी है, ये तासुर तो बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है, वाकई में अब कोई फ़ायदा नहीं काफ लीग से उम्मीद वाबस्ता रखने का? जी, ये हुकूमत का काम है कि वो इस किस्म की बातें करें, ये उनका हक है, ज़रूर बातें करें, लेकिन जब आप अपने इत्तेहादियों को बनाने के लिए कोशा हों तो मतलब है कि आपके घर में काफ़ी कमज़ोरी पैदा हो चुकी है। इसलिए ये हक़ाइक़ भी सब सामने आ जाएंगे। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद को लेके जो आप इतने पुरएतमाद हैं, आज भी आपने इसका इजहार किया कि काफ़िले की हमें ज़रूरत नहीं है और इसका अनाउंसमेंट आप कर देंगे उसके बगैर भी, फिर इतना इंतज़ार क्यों है, इतना तूल क्यों दिया जा रहा है मामलात को? क्या जो आने वाला सेटअप है तहरीक अदम एतमाद का, उस पर अपोजिशन जमातें एक पेज पर नहीं है, या कोई फैसला नहीं हो सका जिसकी वजह से ये मामला तूल पकड़ रहा है?
देखिए, तूल की बात नहीं होती, एक माहौल होता है, एक मौका होता है जब आप अदम एतमाद करते हैं। ये फैसला आप अपोजिशन जमातों पर छोड़ दें। अदम एतमाद के कुछ तकाजे होते हैं जो पूरे करने पड़ते हैं, ये पेचीदा मामला होता है। तो इसमें हमने दावत दी है काफ लीग को भी, वो शामिल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमें उनसे कोई ऐसा मामला नहीं है कि उनके बगैर भी अदम एतमाद हो सकता है, उनके साथ हो जाए तो और बेहतर है। जितने लोग ज़्यादा इस सफ़र में शामिल होंगे इतना मुल्क के लिए बेहतर होगा। अच्छा, क्या आप अभी तक इस बात में, इस खबर में कितनी सदाकत है कि आप पीपल्स पार्टी को, काफ लीग को और मौलाना फजल रहमान साहब को भी यहाँ तक अभी तक कायल नहीं कर सके कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि वो उनके मफाद में नहीं होंगे, सिर्फ नून लीग को उससे फ़ायदा पहुँच सकता है? ये इलेक्शन से मुल्क का फ़ायदा होता है तो तमाम अपोजिशन जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वफाक के अंदर अदम एतमाद किया जाए। इसके बगैर किसी एक जमात इस पोजीशन में नहीं है कि अदम एतमाद खुद कर सके। तो इसमें मुल्क का मफाद है, सियासी जमातों का मफाद है और सबसे बढ़कर मुल्क के अवाम का मफाद है। और कितने अरसे का इंतजार होगा? अगर फर्ज किया तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, उसके बाद आपकी राय क्या है नून लीग की और बाकी दीगर अपोजिशन जमातों की राय क्या है कि जनरल इलेक्शन कितने अरसे के बाद होने चाहिए या 1.5 साल का अरसा मुकम्मल होना चाहिए, वज़ीर आज़म को बदल देना चाहिए? राय क्या है अमूमी तौर पर? देखिए, इसमें हमारी राय तो यही है कि इलेक्शन फौरी तौर पर होने चाहिए। कोई हुकूमत बनने का ना कोई मकसद है ना कोई मंतक है, इसलिए जैसे ही अदम एतमाद हो उसके बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए ताकि ये तसलसल आगे चल सके, वरना जो भी हुकूमत आएगी वो क्या अचीव कर लेगी। इसलिए आज ज़रूरत ये है कि अवाम एक नया मैंडेट दें जिसको लेकर एक हुकूमत आगे चले। अच्छा, एक खबर यह भी है अब्बासी साहब के OIC के समिट का इंतजार किया जा रहा है ताकि ये जो अहम मामलात हैं जिससे मुल्क की सलामती भी जुड़ी हुई है, उनके मौके पे कोई ऐसी सियासी बहरान की कैफियत ना हो। क्या इसमें सदाकत है? OIC के समिट से पाकिस्तान की सलामती का कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक समिट है जो हम होस्ट कर रहे हैं, तो जो भी हुकूमत उस वक्त हुई वो समिट होस्ट कर लेगी, उसका अदम एतमाद के मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अगर उसे अदम एतमाद की तहरीक उससे पहले आ जाती है तो यकीनन उससे एक बुरा तासुर तो जाएगा आलमी सतह पे। जो होस्ट कंट्री है वहाँ पे एक सियासी बहरान की कैफियत है, उससे बहरहाल आपको लगता है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है? कोई बुरा तासुर नहीं जाता। ये अदम एतमाद हमारे आइन का हिस्सा है, एक आइनी अमल है। ये अदम जो एतमाद होता है ये एक जमहूरी हक है और बुरा तासर उस वक्त जाता है जब मुल्क के अंदर गैर आइनी मामलात चल रहे हों। इसलिए ये तो लोग वेलकम करते हैं कि जमहूरियत में इतनी जान है कि वो अपने आइन के तहत एक हुकूमत को तब्दील कर सके। अच्छा अब्बासी साहब, इस वक्त जो अवाम है, जो जनता है, जो बकौल आपके इस हुकूमत की वजह से ज़ेर ताब है, उनकी नज़रें अपोजिशन पर जुड़ी हुई हैं और उसमें से एक अपोजिशन की बड़ी जमात पीपल्स पार्टी जिनके पास एक सूबा भी है, वो सड़कों पर आ चुके हैं। उम्मीद किससे हम रखें? PDM के इज्तिमा से, PDM के 23 मार्च के लॉन्ग मार्च से, या फिर इस वक्त जो मार्च सड़कों पर है और शहर इक़्तिदार का रुख किए हुए है? जी, उम्मीद अब अपोजिशन से रखें जो अदम एतमाद करके आप इस हुकूमत से निजात दिलवाएगी, उनसे उम्मीद रखें। अच्छा, कहीं पे अब्बासी साहब आपको लगता है कि हमारी से मुराद नून लीग की अपनी ही कोताहियाँ थी, जो हार्ड लाइन आपने ले रखी थी काफ लीग को लेके माजी के अंदर, या जो आपने अपने खुद एहतसाबी करते हुए अगर कहा जाए, जिसकी वजह से आज आप सेटअप का हिस्सा नहीं हैं, आप सेटअप से बाहर हैं और आपको वही मुतालबा करना पड़ रहा है जो कि इमरान खान साहब आपके हुकूमत में होते हुए करते थे? काफ लीग एक अलग जमात है, उसकी अपनी हिकमत अमली है। उन्होंने जनरल मुशर्रफ के मार्शल्लाह का साथ देने का फैसला किया था, हम उस फैसले का हिस्सा नहीं थे और हमें अपने उस फैसले पर फख्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुल्क के अवाम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। इलेक्शन में आपकी बात नज़र आ जाएगी। तो हमें किसी फैसले पर शर्मिंदगी नहीं है। जो फैसला आइनी हो, जमहूरी हो, आइन के मुताबिक हो, उस पर क्या नदामत हो सकती है।
बहुत शुक्रिया। खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी राय आपने सुनी और पूरा एतमाद है अपोजिशन की उसूल का मामला है, कुछ लेने देने का मामला नहीं है और अवामी उमंगों के मुताबिक अपोजिशन फैसला करेगी। तहरीक अदम एतमाद काफिले के बगैर भी आ सकती है। यह प्रोग्राम का पहला हिस्सा था। दूसरे हिस्से में भी इसी मौजूद से जुड़े सवाल पूछेंगे अपने मेहमानों से, जिसमें हमारे साथ होंगी कमल जोसेफ साहिबा और हिना परवेज भट्ट साहिबा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल जोसेफ साहिबा और हिना भट्ट साहिबा, जो कि नुमाइंदगी करेंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। आप दोनों को वेलकम कहेंगे। आगाज कमल साहिबा आपसे करूंगा। ये जो मुलाकात के बाद वजीर आजम की चौथी बिरादरान से PTI की तरफ से दावा किया जा रहा था कि जी इत्तेहादियों ने हमारे साथ होने और आगे भी मुस्तकबिल में रहने का फैसला कर लिया है। 24 घंटे के अंदर अंदर काफिले की अपनी क़यादत की तरफ से इसकी तरदीद आई है। उनका कहना है कि हमने कोई यकीन दहानी मुस्तकबिल में साथ रहने की अभी तक नहीं करवाई और अपने पत्ते उन्होंने शो नहीं किए। तो फिर आपके वज़रा की तरफ से PTI के रहनुमाओं की तरफ से ये गैर जिम्मेदाराना क्यों इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं जिससे कंफ्यूजन बढ़ रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जुनैद। देखिए, इसमें कंफ्यूजन वाली कौन सी बात है। हमने 3.5 साल इकट्ठे ट्रेजरी बेंचेस पे गुजारे हैं और आगे भी हम इंशाल्लाह इकट्ठे ही गुजारेंगे 1.5 साल जो है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई अभाम नहीं है। जिन्होंने उनकी मिन्नत तरला करनी थी वो करते रहे हैं। 14 साल बाद उनके घर भी गए हैं, रोटियों पे भी बुला रहे हैं और वहाँ पर इन मुलाकातों का बड़े अच्छे तरीके से डिस्कशन भी हुई है। तो बाकी जो लाए अमल है वो तो उनके अपने तर्जुमान खुद बताएंगे, लेकिन एक खुश आइन तरीके से ही बातचीत हुई है और पहले भी मोने सलाई साहब ने बड़ा खुल के बयान दिया था। मेरे ख्याल में वो भी हमें याद रखना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन हमें वो बयान भी याद है कमल साहबा जो वजीर आजम साहब ने गालिबन 16 फरवरी को दिया था। उन्होंने कहा था कि अब उन लोगों को चौधरी साहब की तबीयत का ख्याल आ रहा है जो इस वक्त घबराए हुए हैं। तो क्या वजीर आजम की मुलाकात को भी घबराहट का ही नतीजा समझा जाए? देखें, वजीर आजम कोई 14 साल बाद चौधरी साहब से मिलने नहीं गए। वो इससे कोई 2-3 हफ्ते पहले जब गए थे उस वक्त भी उनकी मुलाकात भी हुई थी, फोन पे भी बात हुई थी। हमारे तो वो एलाइज हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ उनका इश्तराक है, हम हुकूमत में हिस्सेदार हैं। हमारी वो जो सूबे की असेंबली है उसके वो वहाँ पे स्पीकर हैं। हमारे मिलने को शहबाज शरीफ के मिलने से कंपेयर करना मुझे समझ नहीं आता, इसका कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का खानदान है, शरीफिया जो है ये वो खानदान है जिसने अपने भाई की वफात पे उनसे जो है अफसोस कबूल करने पर बड़ी सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि हमें वो उनसे अफसोस भी कबूल नहीं है। तो इनका इस वक्त जानना नजरिया जरूरत और नजरिया भिक के खातिर वो फर्क है। और हमारे तो वो एलाइज है, हुकूमत के हिस्सेदार हैं, शराकतदार हैं। हम तो उनसे हर रोज मिलते हैं, असेंबली में इकट्ठे बैठते हैं। ठीक है, इसमें ऐसी कौन सी बात है? क्या काबीना में उनके, मुझे ये बताएं, मोने सलाई साहब काबीना का हिस्सा है, तारिक बशीर चीमा साहब काबीना का हिस्सा है। हम असेंबलियों में सारे इस तरफ इकट्ठे सब बैठते हैं। हमें वोट उन्होंने दिया है, हर बजट पे वो वोट साथ देते हैं, बिल हमारे साथ बैठ के पास कराते हैं। तो वजीर आजम के मिलने को शहबाज शरीफ के मिलने से कंपेयर करना ही बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आपके इत्तेहादी हैं और अगर आप इस कदर पुरएतमाद हैं तो ओपोजिशन को इस पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हिना साहबा, आपको अभी तक यकीन दहानी नहीं करवाई और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने जो इशाइये की दावत दी थी उसका जवाब आने से पहले भी वज़ीर आज़म साहब एक ही दिन में फैसला करते हैं, मुलाकात भी हो जाती है और आपकी जो सारी बसात थी, जो मेहनत थी, उस पे बज़ाहिर पानी फिरता हुआ लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सलाई साहब ने इमरान खान को एक बड़ा अच्छा मशवरा दिया था कि आपने घबराना नहीं है। लेकिन जिस तरह आपने देखा इमरान खान साहब भागते भागते चौधरी ब्रदर्स के पास गए, घबराए नजर आए, तो मुझे लगता है उन्होंने मोहम्मद सलाई की सजेशन पे भी अमल नहीं किया। और बिल्कुल जैसे मेरी ऑनरेबल कलीग अभी तारिक बशीर चीमा की भी बात कर रही हैं, उनका भी आपने बयान सुना। उन्होंने ये बयान दिया कि हमने अभी तक अदम एतमाद पे कोई डिसीजन नहीं ली और हमने उस पर कोई बातचीत नहीं की। तो अगर इत्तेहादियों ने ये क्लियर कट डिसाइड कर लिया होता तो तारिक बशीर चीमा साहब एक क्लियर कट स्टेटमेंट, उसकी तरदीद आई है बार नहीं, अभी मैं देख रही थी, मतलब एक क्लियर कट स्टेटमेंट आना चाहिए था। लेकिन मैं आपको उससे ज़्यादा बेहतर न्यूज़ दूँ। बात यह है कि हमारी जो अदम एतमाद है ना, उस पे 100% होमवर्क कंप्लीट है। वो हमारी इत्तेहादी होमवर्क से क्या मुराद लिया जाए? मतलब हमारे इंडिविजुअल MPAs एंड MNAs PTI के
इंडिविजुअल्स, इंडिपेंडेंट्स एंड सम पीपल विद देम जिनके साथ हमारा राब्ता है और उनके हमारे नंबर्स पूरे हैं और इंशाल्लाह इन द कमिंग 2 to 3 days 48 आवर्स अपकमिंग उस इल्जाम की तस्दीक होती है जो कि पीटीआई की तरफ से लगाया जाकर जी इन्होंने दोबारा से हॉर्स ट्रेडिंग शुरू कर दी है, खरीदो फरोख्त शुरू कर दी है, जरदारी साहब को टास्क सौंप दिया गया है। क्या इसका मतलब है कि दोबारा से अरकान को खरीदा जाएगा? देखिए पहली बात यह है कि अवाम के लिए सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो है उन्होंने अलायंस की है। इस सिलेक्टेड हुकूमत ने जिसने मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई, माशी बदहाली, बैड गवर्नेंस, पीका, मुझे बात कंप्लीट करनी है आप दरमियान में, पीका का काला कानून, ठीक है, पीका में आते हैं, उस पे भी आते हैं। एक हुकूमत सिलेक्टेड जिसने मुल्क की बर्बादी की, चाहे हम फेल्ड फॉरेन पॉलिसी देखें, चाहे हम मैशत देखें, चाहे हम बेरोजगारी देखें, सब चीजों में इन्होंने तबाही की। अब ये ऑपोजिशन का फर्ज है, सारी जॉइंट ऑपोजिशन का फर्ज है कि इकट्ठे हुए अवाम के लिए। इसी तरह इत्तेहादियों से भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस वक्त इक्तदार का साथ ना दे, अवाम का साथ दे। बिल्कुल ठीक है। जो बयानिया पीटीआई का है, आपके इस बयानी के जवाब में जो पीटीआई का बयानिया है वो कहते हैं कि जी हमारे लिए इतना बड़ा खसारा छोड़ के गए, बारूदी सुरंगें छोड़ के गए जिसको कवर करने में हमें मसाइल का सामना था, लेकिन अब 3 साल के बाद उन्होंने वो रिलीफ दे दिया है जिसको आप लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आप लोगों की भी सरप्राइज है, बजाय इसके कि आप उसकी हिमायत करें, आप उस पर तनकीद करेंगे इतना बड़ा रिलीफ आपने कैसे किया। अब इससे मजीद महंगाई बढ़ेगी जी, किसी तरफ तो आप लोग भी रुक जाइए। देखिए आप लोग कहते थे महंगाई है, उन्होंने कीमतें कम कर दी, पेट्रोल की प्राइस कम कर दी, 10 रुपया 5 रुपए बिजली के यूनिट में कम कर दिया, इंडस्ट्री सेक्टर को एक बड़ा रिलीफ दे दिया। तो पहली तो बात है आप क्रेडिट ले लें, उसको तनकीद मैं तो इसको रिलीफ नहीं मानती। मुझे तो लगता है इमरान खान साहब का एक ही काम है, आते हैं मोटिवेशनल स्पीच करते हैं, कोई ना कोई बातें कर देते हैं, झूठे वादे कर देते हैं, मोटिवेशनल होती है, मोटिवेट होती हैं। अवाम को बेचारों को टेम्परेरीली उनको लगता है कि उनको झूठी रिलीफ मिल रही है, लेकिन अवाम को भी इस वक्त पता है कि वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनको पता है कि इन लोगों ने नौकरियों का वादा किया था, आपने देख लिया कि इन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया और आज इमरान खान साहब ने कहा कि अब इमरान खान साहब की बात से ये पता लगता था कि सरकारी नौकरियां देंगे 1 करोड़, आज उन्होंने कह दिया कि हम तो नौकरियां नहीं दे सकते। इसी तरह आपने 50 लाख घर का वादा, आपने इत्तेसाब के वादे, सारे झूठे वादे के वादे कर लें कि आपने 1 करोड़ नौकरियों का कहा, 50 लाख घरों का कहा, कुछ भी पूरा नहीं हुआ। अब आप 10 दिन पहले 12 दिन पहले 12 रुपए इजाफा करते हैं पेट्रोल में, उसके बाद 10 रुपए कम कर लेते हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में महाना जो होती है उसमें आप 6 रुपए इजाफा करके फिर 5 रुपए बिजली की कीमत में कमी कर देते हैं। तो ये सारे झूठे वादे हैं। इस वक्त आप ऑपोजिशन के प्रेशर में हैं और घबराहट का शिकार हैं। इसका जवाब मैं आपसे, वाकई घबराहट है या खुद एतमादी है या ओवर कॉन्फिडेंस है, ये क्या मामला है, इसका जवाब एक ब्रेक के बाद देते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कंवल साहब क्या जवाब देंगे जो सवाल आपके लिए छोड़ा था? अच्छा जी, देखें, पहली बात तो ये है कि हमारे एक एक मेंबर के, जिसको कहते हैं ना पांव पकड़ना, उनको ऑफरें करना कि टिकट ले लो, अगली दफा फेडरल मिनिस्ट्री ले लो, पैसे ले लो, ये तो काम चल रहा है और वो आके बता भी रहे हैं और इंशाल्लाह जरूरत पड़ेगी तो वो मीडिया में भी आके बताएंगे और इनको एक्सपोज करेंगे। तो वो भी हम सारी कार्रवाई कर रहे हैं, हम नोट करते जा रहे हैं जिस जिसको ये अप्रोच कर रहे हैं और जिस जिस तरीके से ये उनको लालचे दे रहे हैं। अल्लाह खैर रखे, ये ना हो ये बम उल्टा ही रिवर्स, यानी कि आपकी तरफ से कोई कमी कोताही नहीं हुई, बैड गवर्नेंस या सही तरह से डिलीवर ना करना, ये मामला नहीं है, ये सारा किया धरा ऑपोजिशन का है। मुझे मौका तो देना। जी जी जरूर, मौका तो दे मुझे, मैं एक एक करके जितना आपने सवाल पूछे मैं सारों के बारी बारी जवाब दे। जहां तक इन्होंने कहा जी बैड गवर्नेंस तो ये कह नहीं सकते, क्योंकि जिस वक्त ये गए हैं इस मुल्क को से इनको निकाला गया, रिजेक्टेड थे ये, अवाम ने अपनी वोट की ताकत से इनको निकाल के बाहर किया। उस वक्त इनकी 35 सालों की जो लगाई हुई बैड गवर्नेंस थी वो उसी को भुगत भुगत के अवाम का सत्यानाश हो रहा था ना। यहाँ कौन सी दूध शहद की नहरें बहा कर गए थे, सत्यानाश किया हुआ था। तख्ते लाहौर ऐसे तो मशहूर नहीं है ना कि 55 अरब रुपया अपने सारे साउथ पंजाब का इधर उधर का बजट जो है वो निकाल के एक लाहौर में लगा दिया और लाहौर एक बारिश की भी मार नहीं हुआ करता। कमल साहब, लेकिन पंजाब की गवर्नेंस के ऊपर तो आपके अपने इत्तेहादियों काफिले को भी एतराज है कि बुज़दार साहब डिलीवर नहीं कर सके। देखिए जी, मैं अब बारी बारी आपके सारे सवालों के जवाब दे रही हूँ, पहले सवाल पूरे हो जाएं फिर मैं अगलों के जवाब देती हूँ। अच्छा, इन्होंने कहा जी एलाइज जो हैं वो उनकी बात आपने नहीं मानी, हमने सबकी बात भी मानी हुई है, आप अपनी फिक्र करें
ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। इस मुल्क की हिस्ट्री है कि एक दफा अदम एतमाद इन्हीं की पार्टी लेकर आई थी बीबी के खिलाफ और उल्टी पड़ गई थी उनको, उनके वोट बढ़ गए थे, कम नहीं हुए थे। तो ये याद रखिएगा कि इस मुल्क में लोग हुकूमतें छोड़ के नहीं जाते, हुकूमतों के साथ आया करते हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा कि ये ना हो कि लोग खा पी भी लें, इनकी ऑफरें भी एक्सेप्ट कर लें और उसके बाद ये ऐसे ऐसे करके हाथ ही मलते रह जाएं। जहां तक इन्होंने बात की फेल्ड खारजा पॉलिसी, तो मैं फेल्ड खारजा पॉलिसी का तो पूरे चट्टे खट्टे मेरे पास इनके मौजूद हैं कि मुंबई अटैक हुए तो खारजा पॉलिसी वजीर आजम उस वक्त के जो थे बड़ी जबरदस्त मनाते रहे कि उन्होंने फौरन कह दिया कि हाँ जी हमारी तरफ से हुई है। जब मोदी जाकर अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा था, उन्होंने फटाफट उसको अजीत देवल के साथ बुला लिया कि आओ मैं तुम्हें सर हार भी पहनाऊं और मीठे चावल भी खिलाऊं अपनी नवासी की शादी के। जिस वक्त गए हैं उधर उससे मिलने के लिए, उसको मुबारकें देने साड़ी और आम लेके, तो उस वक्त जाकर हुर्रियत लीडरों से नहीं मिले, कश्मीर की बड़ी बातें करते हैं। अजीत देवल आपकी जो फौज है उसके खिलाफ सबसे बड़ा और इस वक्त जो सबसे बैकग्राउंड पे काम करने वाला है कश्मीर की तबाही का, वो अजीत देओल है जो इनका फैमिली फ्रेंड है। और ये मैं नहीं कह रही, मरियम बीबी ने ट्वीट की कि हमारे उनसे फैमिली टर्म्स हैं, स्टील से रिलेटेड इनके उनके साथ बिजनेसेस हैं, इसलिए कश्मीर का ये सौदा करते रहे हैं और तुम भी खाओ और हम भी खाओ वाले ड्रामे पे चलते रहे हैं। और आज जो खारजा पॉलिसी की ये बात कर रहे हैं, तो जिनके ये आगे घुटने टेकते रहे और जिनकी ये मिन्नतें तरले करते रहे और कारगिल जाके मानकर आ गए, वो ये मैंने नहीं है, ये अखबारों में ये कटिंग्स लगी हुई है, इनकी बड़ी बड़ी खबरें छपी हुई हैं और वहां के जो लोग हैं वो किताबें लिख रहे हैं अब इनके ऊपर। खुल के बताइए जरा। बिल क्लिंटन आपके पास हाथ जोड़ने चले गए थे कि जनाब हमें बचा लो। इंडिया ने हमेशा रशिया के साथ भी अपनी दोस्ती रखी, उनसे वो ट्रेड करता है, उनसे वो जंगी सामान लेता है और अमेरिका के साथ भी उन्होंने अपने ताल्लुकात ठीक रखे। इनका प्रॉब्लम यह है कि जो गुलाम होते हैं ना, जिनके अपने असासे दूसरे ममालिक में, मगरबी ममालिक में और स्विस बैंकों में पड़े हुए हों, ठीक है, या लंदन में जिनके झूठे फ्लैट्स हों, वो फिर उनकी जान ही निकली हुई होती है कि वो उधर के अपने मालिकों को खुश करते हैं, जो कि ये अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब आपकी जो महंगाई वाली ये बात कीजिएगा, मुझे मौका दीजिएगा, वक्त की कमी है, बता रही हूँ। ना पाए मानन ना जाए रफ्तन, खान साहब के खिताब से 1 मिनट पहले तक तो इनकी चीखें नहीं खत्म हो रही थी। वो जी देखे तेल की कीमतें बढ़ाने लगे, इन्हीं की हिना की आप जरा निकाल लेना पिछले 1 हफ्ते के प्रोग्राम, वो जी आपके भी निकालने पड़ जाएंगे। आप ही के शौकत तरीन साहब ने भी कहा था कि इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस हैं वो हमें आगे आवाम पे डालनी पड़ेगी, लेकिन उसके बरक्स हुआ। इसका मतलब है कि इसका खमियाजा फिर आवाम को भुगतना पड़ेगा, या फिर आप ही बारूदी सुरंग बिछा रहे हैं। मैं रीजन बता रही हूं, यहाँ पे थोड़ा सा मौका दीजिएगा, मैं दोबारा आता हूँ। क्या कहेंगे देना, मुझे सिर्फ बात ऑयल की बताने दें, ऑयल पे मुझे बताने दें। एक लाइन में रीअप्रोप्रिएट किया है, एक मिनट ठहर जाए, हमने सारा बजट अपना जो बचतें थी रीअप्रोप्रिएट की हैं। दूसरा, हमारी टैक्स कलेक्शन 1700 अरब रुपया बढ़ी है, पहले 3400 अरब थी पिछले साल 4500 अरब थी और इस दफा 63 बिलियन है। चलें देख लेते हैं ये रिलीफ कब तक रहता है। टैक्स कलेक्शन बढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। चोरों की हुकूमत नहीं है ना, लोग दे रहे हैं, चोरों की हुकूमत नहीं है। आप लोग फिर भी एतराज कर रहे हैं, आवाम को रिलीफ देने पे आपको शाबाश देनी चाहिए। इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बाद जिन्होंने पीटीआई की हुकूमत को 124 से, कमल मैंने आपकी पूरी बात बड़ी इत्मीनान से सुनी है, अब मेरा टाइम है, दरमियान में ना काटे। ठीक है करिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट थी उसने पीटीआई की हुकूमत में इमरान खान को एक आलमी चोर करार दे दिया, 124 से 140 पे इंडेक्स चला गया। ये चोरों की और एहतसाब की बात करें ना, इनकी अगर हम आटा किस कहते हैं मेरा अपना कोई कारोबार नहीं है, इमरान खान साहब के सारों के सारों एटीएम्स ने इनको फाइनेंस किया है। और आपको भी पता है कि जिस तरह अलीम खान साहब भी इनसे नाराज हैं और जहांगीर तरीन भी क्यों नाराज है, तो बड़ी लंबी स्टोरी है एटीएम्स की, तो उस पे ना जाएं। एहतसाब का अगर नारा लगाएं तो हम रिंग रोड स्कैंडल देख लें, हम कोरोना फंड को देख लें, हम जितने भी अभी आपने अद्वियात का BRT, ये सारे तो इनकी अभी तो हुकूमत जाएगी तो इनके केसेस खुलेंगे तो पता चलेगा, अभी तो स्टार्ट हुई है। तो और दूसरी इन्होंने पांव पकड़ने वाली बात की, तो पांव तो पकड़ रहे हैं इमरान खान साहब, नजर आ रहा है अभी किन किन के पांव पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऑर्डिनेंस का भी जिम्मेदार आपको करार देते हैं कि 2016 में आप लोग लेकर आए थे, 3.5 साल से बुनियाद आपने रखी। He was such an arrogant leader कि वो यहाँ आते थे लाहौर में और चौधरी साहब को मिलते नहीं थे। अवाम ने उनको मैंडेट दिया, यहाँ आते थे, इमरान खान जब लाहौर आते थे और परवेज इलाही साहब को मिलते नहीं थे। अब तो मिल रहे हैं। वो अब पांव पकड़ने वाले हालात पे आ गए हैं कि वो अपनी इक्तदार को बचाने के लिए
चौधरियों की तरफ भी जा रहे हैं, MQM को भी जा, तो ये होता है एरोगेंस, पहली चीज। दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब की बात की इन्होंने, तो नवाज शरीफ साहब को तो एक लंदन प्लान, एक साजिश के तौर पे निकाला गया। तो अब, और जो मैं उनको गुड न्यूज आपको पहले भी कर रही हूं, मैं इनकी कश्मीर वाली बात करूं कि जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बन रहा था तो इमरान खान ने उसको वेलकम किया कि आप बनेंगे तो मैं कश्मीर का इशू सॉल्व करूंगा। जाते जाते कोई खबर दे दें। खबर ये है कि तहरीक अदम एतमाद कब आ रही है? हमारी इन द नेक्स्ट 48 आवर्स इंशाल्लाह तहरीक अदम एतमाद आएगी। हमारा होमवर्क कंप्लीट है। 48 आवर्स में, ये बहुत बड़ी खबर दे रही हैं। 100% जो है हमारा होमवर्क कंप्लीट है 48 आवर्स में। हाँ, और हमारी अनाउंस कौन करेगा? अभी आप न्यूज सुनेंगे, आ जाएगी। और एक्सपेक्टेशन यही है कि एम्पायर जो है वो न्यूट्रल है और बड़ी जल्द। अच्छा, एम्पायर भी न्यूट्रल है? एम्पायर का रास्ता आपके साथ हो चुका है? न्यूट्रल इन द सेंस के अदम एतमाद जो है इन द नेक्स्ट इंशाल्लाह 2-3 डेज में। अच्छा जी, कंवल साहब तैयार हैं पूरी तरह से? वो कहते हैं जी काफ लीग के बगैर भी हम ला सकते हैं, और 48 आवर्स की बात हिना साहबा कर रही हैं, क्या तैयारी है आपकी? बिस्मिल्लाह करें जी, मैं तो कहती हूँ 48 आवर्स भी इंतजार क्यों कर रहे हैं, फौरन करें ताकि हम देगे शेगे पकने दें। और अगर ये कामयाब हो जाते हैं, वजीर आजम को बदलेंगे, असेंबलियां तोड़ने का इरादा है, आपका स्टेटस क्या, आपका प्लान क्या है बैकअप? पहले इन्हें कामयाब तो होने दें। आप इतने खुश क्यों होना शुरू हो जाते हैं? इनकी तो आप पिछले 3.5 सालों से हम तो अवाम है, इस्तीफों का चार सुन रहे हैं। पहले अनाउंस तो करने दें, फिर देखते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है, आपने गुफ्तगू सुनी है, और ये कहा जा रहा है कि जी अगले 48 घंटों के अंदर तहरीक अदम एतमाद का ऐलान कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PDM की दीगर जमातों की तरफ से मुत्तफ़िका तौर पे हुकूमत को भेजने के लिए तैयारी कर ली गई है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या इक़दाम करती है, आने वाला वक्त बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।